तो सुप्रीम कोर्ट में इसको अब चुनौती जीत जाएगी तो क्या अब बेल के लिए अप्लाई करेंगे या चलिए इस पे कुछ रिएक्शन सुनते हैं। राजनीति में हम जाते नहीं है, हम सिर्फ न्याय करते हैं। ऐसा कोर्ट ने अप्रूवर मुझे जाने दो ना सर। अप्रूवर की जो सत्यता को लेकर जो उनके बयानों को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे उसको लेकर भी कोर्ट ने टिप्पणी की। उसका क्या? कोर्ट ने कहा कि एक आदमी को अगर अप्रूवर बनाना या नहीं बनाना वो कोर्ट का कार्य है, वो कोर्ट का कार्य है, ईडी का कार्य नहीं है। गिरफ्तारी को लेकर भी कमेंट किया है। गिरफ्तारी जो है वो बराबर थी, गिरफ्तारी में कोई गलती नहीं हुई, ये भी कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करना तैयार है सर? सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करना तैयार है सर? उनसे पूछे सुप्रीम कोर्ट। Sir, the court has made very important, order where the court is saying that don't make it a political issue, don't politicize this. It's not a difference whether he's a CM or a normal individual, but the approval thing which is also being raised in lower court also has been touched upon by the court, where the court has said. I've already said about the approval. Sir, what has been The court has said that as far as approval is concerned, how much weight is to be given, what weight is not to be given is a function of the trial court. This is not a trial that is mini trial is not being conducted, and an approver is approved by the court, not by the ED. The court makes an approver and grants him pardon. The ED doesn't grant pardon. Okay, done. Sir, has the statements of Hawala operators played a very crucial role in this audit? It is not one statement. Sir, have the statements of the Hawala operators, the ITRs and the WhatsApp chats played a very crucial role in this audit, sir? There is voluminous evidence of various persons, so you cannot say that one. चलिए, तो ये एक रिएक्शन इस पर आ रहा था, जो वकील थे बता रहे थे कि किस तरीके से अप्रूवर्स पर बात हुई। हरीश खुराना साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, स्पोक्स पर्सन हैं दिल्ली में। खुराना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सबसे पहला रिएक्शन आपका, अरविंद केजरीवाल ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो अरेस्ट हुई थी उनकी, उसको चैलेंज किया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि प्रोसीजर पूरा फॉलो किया गया है, अरेस्ट ठीक है। हिंदुस्तान के अंदर हमारा जो शीर्ष है वो लॉ है, और लॉ इज टेकिंग देयर ओन कोर्स। इसलिए हम जो कहते थे, जो पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, इनके पास सबूत नहीं है। इनके पास सबूत सिर्फ यही है कि ये पॉलिटिकल करना है उसको। आज कोर्ट ने वर्ड बाय वर्ड एक एक चीज को परे मारा है और साफ बोला है कि इसको पॉलिटिसाइज मत करिए। ये जो अरेस्ट हुआ है वो लीगल अरेस्ट है, और जो ईडी कार्रवाई कर रही है, जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए ईडी के द्वारा, वो इनफ है। दस्तावेज साक्ष्य जो है वो साफ कहते हैं कहीं ना कहीं जो ट्रायल चल रहा है वो ठीक चल रहा है। इसलिए जो टाइमिंग वाइमिंग पे जो इन्होंने इशू उठाया था, पॉलिटिकल करने की कोशिश की थी, आज कोर्ट ने उसको परे मारा। इसलिए मैं कहता हूँ सत्यमेव जयते हैं। हरीश जी, आपको लगता है कि क्योंकि अभी जिस तरह से आपने कहा पॉलिटिसाइज इसको नहीं करना चाहिए, तो क्योंकि ये कोर्ट की कानूनी प्रक्रिया है, अदालत में ट्रायल जब शुरू होगा तब तय होगा कि कौन दोषी है कौन नहीं, तो आपको लगता है कि इसको कम से कम कानून की प्रक्रिया के तौर पर ही देखा जाना चाहिए, या भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अरविंद केजरीवाल जो प्रोसेस है उसी से उसे गिल्टी मान लिया जाए? देखिए, कानून अपना काम कर रहा है और कानून के तहत ही गिरफ्तारी हुई है, लेकिन जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी और उनका पूरा गैंग, उनके मंत्री और उनके तमाम आम आदमी पार्टी के नेता थे, क्या कहने की कोशिश कर रहे थे कि मोदी की ईडी गिरफ्तार कर लिया। अरे कानून ने आपको बेल नहीं दे रहा है। कानून आपको पिछले 14 महीने से मनीष सिसोदिया को जेल में बेल नहीं दे रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ? प्राइमा फेसी 300 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल का जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने किया। तो इस सबके बावजूद अगर अरविंद केजरीवाल और उनका पूरा आम आदमी पार्टी ये कहती है कि ये पॉलिटिकल इशू है, पॉलिटिकली गिरफ्तार किया गया, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल से डर गए हैं, कि आज कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि जो भी लीगल कार्रवाई हुई है वो बिल्कुल ठीक है। अरविंद केजरीवाल के जो केस बनता है, चाहे वो गोवा पैसे का हवाला ट्रांसफर हो, चाहे वो गोवा के एमएलए का बयान हो, चाहे वो अप्रूवर्स का बयान हो, ये सब दिखाता है कि कहीं ना कहीं ये घोटाला हुआ है। और हम शुरू से कहते आ रहे हैं, जो किंग पिन है वो अरविंद केजरीवाल है, और आज कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं इस बात की तस्दीक करी। बिल्कुल, आप जैसे बीजेपी कह रही है कि उनको लगता है घोटाला हुआ है, आम आदमी पार्टी कहती है कि हमको फंसाया जा रहा है, हमें परेशान किया जा रहा है। खैर, जाहिर सी बात है कि ये सब कुछ तय तब होगा जब ट्रायल शुरू होगा। हरीश जी, जाने से पहले आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी भी अरविंद केजरीवाल बने हुए हैं, कह रहे हैं सरकार वो जेल से ही चलाएंगे। बीजेपी की कैंपेन चल रही है इस्तीफा दिलवाने की, तो क्या दिल्ली के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की स्थिति बनती जा रही है? देखिए, एक तरफ मेरे पिताजी ये थे मुख्यमंत्री, 3 लाख का आरोप लगा था, तुरंत इस्तीफा दिया था मुख्यमंत्री पद से। और ये वो लोग हैं जो अरविंद केजरीवाल कहते थे कि आरोप लगे पहले इस्तीफा हो उसके बाद जांच हो। आज जब खुद पे आई है तो क्या कह रहे हैं, हम जेल से राज करेंगे। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस
ना खड़ा हो, उसके लिए एलजी इसको देख रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये लोग जो कहते थे, मॉरलिटी का हाई ग्राउंड लेते थे, जो ये लोग कहते थे कि आरोप लगेगा तो पहले इस्तीफा होना चाहिए, आज जब खुद पे आ रहा तो इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा? सवाल इसी चीज का है। आज क्यों ये कह रहे हैं कि जेल से शासन चलाएंगे, जो प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है और कहीं ना कहीं मॉरल भी ठीक नहीं, मॉरलिटी के हिसाब से भी ठीक नहीं है। ठीक है, हरीश खुराना जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता बता रहे थे कि देखिए मोरालिटी भी कोई चीज़ होती है, अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए, पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी इस बात पर बिल्कुल अडिग है कि अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। शरद मेरे सहयोगी हमारे साथ, चलिए तो मुझे बताया गया शरद अभी हमारे साथ नहीं है, कोशिश करेंगे शरद के साथ एक बार फिर से जुड़ने की। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल की जो याचिका थी जिसमें उन्होंने अपनी 21 मार्च में जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनको अरेस्ट किया था, उस गिरफ्तारी को चैलेंज किया था। उस गिरफ्तारी को चैलेंज करने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया है। यानी कि मोटे मोटे तौर पर अगर कहें तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की गिरफ्तारी को कम से कम कहा गया है कि वो बिल्कुल ठीक गिरफ्तारी हुई थी, प्रोसेस जो है वो पूरी तरीके से फॉलो हुई है, ऐसा जो है कोर्ट ने इस जो पूरी याचिका थी उसे खारिज करते हुए कहा है। अब इसका असर क्या होगा? क्या बेल के लिए अप्लाई करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाके एक बार फिर से इसको चैलेंज करेंगे, या बेल के लिए एक नई प्रक्रिया शुरू करेगी आम आदमी पार्टी? ये एक बड़ा सवाल अब आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं उनके सामने दिखाई पड़ेगा। तो इस वक्त ही आपको बड़ी खबर बता दें कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, जिन्होंने अपनी अरेस्ट को, गिरफ्तारी को चुनौती दी थी दिल्ली हाई कोर्ट में, उनकी याचिका को फिलहाल खारिज कर दिया गया है। शरद मेरे सहयोगी फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, बीजेपी एक बार फिर से वैसे तो कह रहे हैं कि देखिए इस पे राजनीतिकरण मत कीजिए, लेकिन उनको लगता है कि ये बेल इसीलिए नहीं मिल रही है क्योंकि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और उनके बाकी साथी के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। कोर्ट में ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ है, अब आगे क्या उम्मीदें हैं आम आदमी पार्टी को? देखिए, ये एक झटके के तौर पे तो है ही आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि एक तरफ उसके सबसे बड़े नेता अभी जेल में हैं और हाई कोर्ट से उम्मीदें आम आदमी पार्टी को थी कि यहाँ से एक फैसला उनके पक्ष में आएगा। जहां तक बात है कि बीजेपी क्या कह रही है, जाहिर सी बात है कि अगर ऐसा फैसला आया तो बीजेपी यही कहेगी। अगर इसका उलट फैसला आ जाता और अरविंद केजरीवाल के पक्ष में चला जाता तो आम आदमी पार्टी कहती देखिए हमने जो कहा था वही हुआ, केस फर्जी था, इसीलिए जो है एमएलए के केस में भी जमानत मिल गई। तो ये राजनीति तो चलेगी, लेकिन अहम बात यह है कि जब तक अब सुप्रीम कोर्ट का इस पर कोई नया आदेश नहीं आ जाता या कुछ आम आदमी पार्टी के पक्ष में नहीं जाता, तब तक के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने जो अपना आदेश पढ़ा है और जिसमें एक तरह से ईडी के केस को काफी स्ट्रॉन्ग केस ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट ने मान लिया है, तो ये आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए चिंता का सबब बना रहेगा, क्योंकि इसको आधार बनाकर ही अब जो है आम आदमी पार्टी को घेरा जाएगा। जो विपक्षी पार्टी है दिल्ली में बीजेपी, वो आम आदमी पार्टी को इस पर जरूर घेरेगी। आम आदमी पार्टी जो है, कल बताया जा रहा है कि अगर आज शाम तक आम आदमी पार्टी के हाथ में आदेश आ जाए तो कल आम आदमी पार्टी इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है। लेकिन एक चिंता आम आदमी पार्टी की इसके सामने और ये भी है कि अभी कल के बाद में संभव है कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ दिनों की छुट्टी हो जाए, तो संभव है कि अगर कोर्ट इस मामले को एडमिट भी करने, सुनने के लिए तुरंत तैयार हो भी जाए तो भी अभी बहुत ज्यादा समय लगने वाला है, क्योंकि कोर्ट में अभी छुट्टियां पड़ सकती हैं, क्योंकि आगे रामनवमी की भी छुट्टी आ रही है, ईद की भी छुट्टी आ रही है और सैटरडे संडे की वैसे छुट्टी होती है। तो ये अभी आम आदमी पार्टी के लिए चिंता का सबब जरूर बनेगा, खास होते तब जब चुनाव चल रहे हैं। शरद, बने रहिएगा हमारे साथ। परविंदर सेठी साहब आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। परविंदर जी, झटका अरविंद केजरीवाल के लिए, जो गिरफ्तारी की उन्होंने याचिका, गिरफ्तारी को चैलेंज करते हुए, गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए याचिका डाली थी, कोर्ट ने कहा है देखिए गिरफ्तारी बिल्कुल प्रोसेस से हुई है, प्रोसीजर से हुई है, राजनीति आप अलग रखिए, हम कानून से चलेंगे। जी नमस्कार। देखिए ये तो पहले से ही जो स्क्रिप्टेड था, जो तय था, जो उसी अनुसार सारा कुछ हो रहा है। जैसे सतेंद्र जैन को जेल के अंदर डाला, उसके बाद मनीष सिसोदिया को, फिर संजय सिंह को
फिर अरविंद सेठी केजरीवाल साहब एक को- सेकंड रोक देता हूं जरा मैं आपको। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ये सब पहले से तय था? आप ये कह रहे हैं कि कोर्ट जो है, कोर्ट भी पहले से फिक्स है? आप न्यायपालिका के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान लगा रहे हैं सर? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो ईडी है, ईडी हैव गॉट स्पेशल पावर। ये डिपार्टमेंट बनाया गया था ड्रग्स पेडलर्स को पकड़ने के लिए और टेररिस्ट को पकड़ने के लिए। इसका मिसयूज कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और ईडी के पास स्पेशल पावर्स हैं, अरेस्ट की पावर्स हैं। और जब तक ईडी नहीं चाहेगी, जब तक ईडी ये नहीं कहेगी कि हम पूरी तरह सेटिस्फाइड हैं, तब तक जमानत हो नहीं सकती। इसी संजय सिंह के केस के अंदर भी ईडी ने कहा कि भी हाँ ठीक है, आप इन्हें जमानत दे दीजिए, तो उनको जमानत मिल गई। लेकिन केजरीवाल जी की जमानत और मनीष सिसोदिया जी की जमानत, तो वो हर एक के केस के अंदर यही कह रहे हैं कि हमें पार्टी कोऑपरेट नहीं कर रही। यहाँ ये बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, बाहर आके सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेंगे। तो ईडी के जब तक आईओ या उनके अफसर नहीं चाहेंगे, तब तक ऐसा कुछ हो नहीं सकता। जी जी सेठी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात, आम आदमी पार्टी की बात रखने के लिए। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अरविंद केजरीवाल के इस फैसले के बाद उनकी जो लीगल टीम है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है। कुछ देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आम आदमी पार्टी द्वारा की जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है।